आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन डील पर लगी रोक। अमेरिका को लगा बड़ा झटका। स्वदेशी मानव रहित विमानों पर भारत होगा आत्मनिर्भर। दोस्तों, केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से मानो भारत की पहचान ही बदल गई है। कभी शांत कहलाने वाला भारत आज आक्रामक रुख अपनाकर ताकतवर देशों की नींद उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरों पर निर्भर रहकर अपनी आपूर्ति करने वाला भारत आज लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिसे देखकर अमेरिका चीन का चैन खोता नजर आ रहा है। कभी ये देश अपनी तकनीक को लेकर इतने घमंड में थे कि उन्हें लगता था कि भारत उन पर हमेशा ही डिपेंड रहने वाला है, और इसी गलतफहमी में रहकर वो भारत को मनमानी कीमत पर तकनीक को बेचते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। आज का समय मोदी का आ गया है, जिसके बाद भारत दूसरों पर डिपेंड रहने के बजाय खुद पर ही निर्भर होने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे बात तकनीक की हो या फिर रक्षा क्षेत्र की। आज हर क्षेत्र में भारत अपने आत्मनिर्भरता के झंडे गाड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है मेक इन इंडिया पहल, जिसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने अमेरिका के साथ उसके प्रीडेटर ड्रोन डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और अब केंद्र सरकार लंबी दूरी के स्वदेशी अनमेन्ड एरियल व्हीकल को खरीदने पर विचार कर रही है। इस ड्रोन को एक भारतीय कंपनी इजराइल के डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर बना रही है, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। आखिर क्या थी अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन डील? क्यों इसे मोदी सरकार ने कैंसिल कर दिया और क्यों स्वदेशी अनमेन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन पर जोर दिया जा रहा है? इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले स्वदेशी अनमेन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के बाद जंग में दुश्मन के आगे रहने के लिए अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स यानी मानव रहित विमान बनाने की कोशिश की गई थी। पहले इनका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने में ज्यादा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान झेल चुके पश्चिमी देश खंदकों में छिपकर जंग लड़ने की रणनीति का विकल्प चाहते थे। उन्हें ऐसे विमान चाहिए थे जो दुश्मन के इलाके में जमीन से ही नहीं बल्कि ऊपर से भी जा सके और जानकारी हासिल कर सके। वो पारंपरिक युद्ध से अपने सैनिकों को बचाना चाहते थे, साथ ही दुश्मन पर लगातार हमले कर उनका मनोबल तोड़ना चाहते थे। इसे लेकर वैज्ञानिक आर्चिबाल्ड लो ने रॉयल फ्लाइंग कोर में विमान को दूर से कंट्रोल करने के तरीकों पर काम किया, ताकि विमानों को गाइडेड मिसाइलों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। साल 1917 में उन्होंने अपने पहले ऐसे मानव रहित विमान का परीक्षण किया जो सफल नहीं हो सका। इसके बाद साल 1918 में वैज्ञानिक चार्ल्स कैटरिंग ने एक ऐसा फ्लाइंग बम बनाया जो बिना पायलट के उड़ाया जा सकता था। उन्होंने इसे कैटरिंग बग का नाम दिया। ये एक पारंपरिक एयरक्राफ्ट की तरह दिखने वाला 3.8 मीटर लंबा प्लेन था, जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर थी। इसका उद्देश्य 40 मील दूर किसी लक्ष्य को भेजना था। इन्हें पॉइंटलेस व्हीकल्स कहा गया। हालांकि इनका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। बाद में 1944 में हथियार के तौर पर विमानों का इस्तेमाल किया गया। सालों बाद वियतनाम युद्ध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और प्रोपेगेंडा के लिए ऐसी मानव रहित मशीनों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वक्त के साथ तकनीक बेहतर होती गई और इनकी क्षमता भी बढ़ी। अब अमेरिका, इजराइल सहित दुनिया के तमाम देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब भारत भी इस दिशा में सफलता का इतिहास रचकर दुश्मन को तबाह करने की तैयारी कर रहा है। मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र के मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। इसके तहत भारत के DRDO ने पहली बार
ऑटो ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को उड़ाकर इतिहास रच दिया है। यह उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला यह विमान पूरी तरह से स्वचालित है। सबसे खास बात कि इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग भी की। देश की रक्षा को लेकर यह बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। जानकारी के मुताबिक इस एयर व्हीकल को ट्विन अंडर स्लैग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया गया। ये एक छोटे गैस टरबाइन इंजन से संचालित होता है। इसके अलावा नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल के लिए इसमें MEMS आधारित इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम है। अभ्यास ड्रोन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए बनाया गया है। इसकी पूरी जांच लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की मदद से की जाती है। इसकी मदद से विभिन्न मिसाइलों और हवा में मार करने वाले हथियारों का परीक्षण किया जा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल मिसाइल या फिर विमानों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। विमानों के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरिज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और वैमानिकी प्रणाली स्वदेशी रूप से विकसित है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि भारत ड्रोन और UAV के मामले में पाकिस्तान से एक दशक और चीन से काफी पीछे है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने और पाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसलिए भारत ने रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक बनाया है। पिछले साल ही इसकी तस्वीर सामने आई थी। इससे भारतीय सेना मजबूत होगी और 3-4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी करने लगेगा। आतंकियों के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। फिलहाल DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह 30,000 फीट ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगा है। यह 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पेन 5 मीटर है। इतना ही नहीं, यह 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। भारत की सीमाओं पर अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित विमान चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना में इनके इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई है ताकि देश की सीमाओं पर निगरानी में किसी भी तरह की चूक न हो सके। भारत में इस तकनीक के सफल होने से देश को अपनी जरूरत के मुताबिक अनमेन्ड एरियल व्हीकल मिल सकेंगे। फिलहाल देश की सेना में इजराइल और अमेरिका से मंगाए गए 100 से ज्यादा अनमेन्ड एरियल व्हीकल तैनात हैं, लेकिन अब भारत स्वदेशी अनमेन्ड एरियल व्हीकल पर ही ध्यान देना चाहता है ताकि दूसरे देश पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाए और साथ ही उनकी मनमानी कीमत पर रोक लग सके। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अमेरिकन प्रीडेटेड ड्रोन डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसके साथ ही एक लेफ्टिनेंट जनरल की अगुवाई में समूची डील की समीक्षा के लिए एक कमेटी बना दी गई है। बताया जा रहा है कि ये देश के लिए सौदा बहुत ही महंगा पड़ रहा है। 30 ड्रोन की कीमत करीब 4.5 अरब डॉलर यानी करीब 35,680 करोड़ रुपए पड़ रही है। इतनी कीमत को देखते हुए इसे कैंसिल करने की सोची जा रही है। इसके साथ ही ये डील आगे नहीं बढ़ रही है और तकरीबन सभी आयात के मामलों को होल्ड कर दिया गया है। इसे देखते हुए एक इंडियन प्राइवेट डिफेंस फर्म की तरफ से इजराइल के डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर बनाए गए हथियारों से लैस UAV पर विचार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनी का योगदान सरकार की तरफ से तय किए गए उन मेक इन इंडिया मानकों के हिसाब से है।
अमेरिका के साथ की जाने वाली ड्रोन डील में शुरुआती प्लान के मुताबिक भारत अमेरिका से 30 प्रीडेटेड ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा था। ये ड्रोन मारक क्षमता से लैस होते, जो मिसाइल समेत दूसरे हथियारों से लैस होते और तीनों सेनाओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। वहीं तीनों सेनाओं ने भी इन ड्रोन्स की जरूरत बताई थी, जिनका इस्तेमाल निगरानी करने के साथ साथ दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही हमला करने में किया जा सकता हो। लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। लेकिन भारत सरकार को देश की रक्षा को ध्यान में रखते हुए और मेक इन इंडिया मुहिम को ताकत देने के लिए भारत ने रक्षा आयात को कम करने का फैसला किया है, ताकि स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर रक्षा मंत्रालय ने रक्षा से जुड़े सभी आयात आधारित डील को या तो रद्द कर दिया है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फिलहाल भारत के पास 2 प्रीडेटर ड्रोन हैं, जिन्हें एक अमेरिकी कंपनी से लीज पर लिया गया है। इन ड्रोन का इस्तेमाल इंडियन नेवी हिंद महासागर क्षेत्र में हर तरह की गतिविधियों की निगरानी के लिए कर रही है। इसके अलावा भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए अमेरिका के 12 P-81 एंटी सबमरीन और सर्विलांस प्लेन खरीदे हैं। ऐसे 6 और विमानों को खरीदे जाने की दिशा में काम चल रहा है। हालांकि इंपोर्ट प्रोसेस को लेकर पीएमओ के निर्देश के बाद सरकार जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर भी फैसला लेगी।